ओके हेलो फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो जिसमें हम बात करेंगे ब्लेंडर के न्यू फीचर की, जो कि एसेट ब्राउज़र है। एसेट ब्राउज़र क्या चीज़ है और ये किस तरह से काम करता है, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। मेक श्योर कि आपके पास ब्लेंडर 3.0 हो, या तो इसे डाउनलोड कर लें। और जैसे कि ये मेरे पास एक एम्प्टी रूम सीन है। मैं इसमें अगर कुछ मॉडल्स ऐड करना चाहता हूँ, मैं यहाँ से फर्नीचर पर जाता हूँ। अच्छा, एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि ये जो भी इसमें मॉडल्स हमें ये दिख रहे हैं, ये सब हमारे ब्लेंडर्स में, हमारे ब्लेंडर की जो हमारे कंप्यूटर में जो हमारी ब्लेंड फाइल्स हैं, ये सब वही हैं। ठीक है, ये एसिड ब्राउज़र खुद से एक कोई सोर्स पैक नहीं है जो कि हमें ये मॉडल्स वगैरह देगा। ये सिर्फ हमारे जो कंप्यूटर में हमारे जो एसेट्स रखे हुए हैं उनको ये एक जगह पे हमें मैनेज करके देगा, ताकि हम अपने किसी भी सीन में अगर वो यूज़ करना चाहते हैं तो वो बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि ये मैं यहाँ से बेड को उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा तो ये देखें यहाँ पर बहुत ही आसानी से मेरी किसी और टाइम की जो ब्लेंड फाइल है वो इसने हमारे इस सीन में एकदम से ला के हमें दे दी, बिना किसी प्रॉब्लम फेस किए। और मतलब टाइम हमारा काफ़ी सेव हो गया है इससे। जैसे कि अगर मैं कुछ और भी इसमें करना चाहता हूँ, ये सोफ़ा सेट भी लगाना चाहता हूँ इस सीन में, वो भी मैं ले आता हूँ। अब ये किसी और ब्लेंड फाइल का है, वो किसी और ब्लेंड फाइल का है। तो अगर मैं इसको पुराने तरीके से इसको अपेंड करके यहाँ पर लाने की कोशिश करता तो मेरा काफ़ी टाइम जो है इस पे लग सकता था इन दोनों फाइलों को लाने में। मगर यहाँ पर मैंने ये चंद सेकंड में जो है ये कर लिया है। मगर इससे ये है कि मुझे पहले ये इस पे एसिड ब्राउज़र को जो है मैनेज करने में थोड़ा सा टाइम लगा था। उसको एक्चुअली जो है ब्लेंड फाइल्स को बिल्कुल प्रॉपर करने में थोड़ा सा टाइम तो लगा था, मगर उस टाइम में जो है वो इतना टाइम ज़्यादा नहीं था जितना ज़्यादा ये आसानियाँ हमारे लिए कर देता है। तो ये बहुत ज़्यादा आसान हो गया है अब मेरे लिए कोई भी सीन को जो है क्रिएट करना। हमारी सारी ब्लेंड्स फाइल को जो है ये एक साथ हमें दे देता है। यहाँ से मैं अगर कोई भी चीज़ चाहूँ तो ये हम मैं अपने यहाँ पर इस रूम में लगा सकता हूँ, या इवन कि मैं इसका जो मटेरियल्स है वो भी अपनी मर्ज़ी से किसी भी चीज़ का लगा सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं यहाँ से ब्रिक यहाँ पर लगाना चाहता हूँ तो वो लगा लूँगा। अगर यहाँ फ्लोर पे वुड लगाना चाहता हूँ वो लगा लूँगा। और इवन मैं यहाँ से ये भी लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये तरीका है इसको यूज़ करने का। अब ये कैसे, ये ये क्या चीज़ है, ये किस तरह से हम कर सकते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप ग्लास का जो है वो लगा दीजिएगा। ठीक है, अगर ये लगाना है तो ये लगा दें। ठीक है, मगर ये थोड़ा सा रॉन्ग आ गया है। इसको मैं अगर इसको बंद करता हूँ हमारी विंडो को, और यहाँ से अब मैं अगर इसको करता हूँ तो ये इसके ऊपर आ गया है। और अगर मैं इस जगह पर कोई वुड लगाना चाहता हूँ तो वो वुड लग जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत आसान है। सिर्फ हमें अपनी चीज़ों को मैनेज करना देखना है। मैनेज कैसे करेंगे इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर वो टाइम जो है हमारे लिए बहुत आसानियाँ कल को जो है हमारे लिए कर देगा, जो कि हमें बाद में उस टाइम का कोई फ़िक्र नहीं होगी। तो चलिए गाइज़, अब आज की वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। तो यहाँ से मैं अपनी जो न्यू फाइल है वो ले लेता हूँ। ठीक है, और न्यू ब्लेंडर फाइल आने के बाद मैं अपने कैमरा को यहाँ से डिलीट कर दूँगा। ठीक है, लाइट भी डिलीट कर देता हूँ। अब मेरे पास जो है जैसे कि ये अगर कोई मॉडल है मेरा, मैं इसको अपना एसेट की तरह यूज़ करना चाहता हूँ, ताकि मैं इसको कभी भी अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इसको मैं सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करके यूज़ कर लूँ। तो मैं कैसे करूँगा वो, उसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ से जाना है एडिट पर, प्रेफरेंस पर जाने के बाद मैं यहाँ पर फाइल पाथ पर क्लिक करूँगा और ये यहाँ पर एसेट लाइब्रेरी में आऊँगा। एसेट लाइब्रेरी में डिफ़ॉल्ट पर हमें जो है ये सी में यहाँ पर जो है इस लोकेशन पर जो है हमें ये फ़ोल्डर बना के दिया हुआ है। अगर आप इस लोकेशन पर जाके अपने फ़ोल्डर को बनाना चाहते हैं, तो अपनी एसेट लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर चले जाएँ, वरना
जहाँ पर आपके जो कंप्यूटर में आपके मॉडल्स रखे हुए हैं या जो भी आपका एसिड फोल्डर है उसको आप देना चाहते हैं इसको, तो वो उसको देने के लिए हम सबसे पहले जो है यहाँ से प्लस के बटन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ से मैं जो है अपने न्यू डेस्कटॉप पर जो है जाता हूँ, जहाँ जहाँ पर आप के रखना चाहते हैं इस फाइल को रखें। जैसे कि मैंने एसेट डेस्कटॉप पर मेरे पास एसेट्स के नाम से एक फ़ोल्डर है। ठीक है, नहीं है तो मैं उसको क्रिएट कर लेता हूँ। अगर नया बनाना है तो आपकी मर्ज़ी, अगर पुराना है तो उसको आप यहाँ से जाके ओपन कर लें और यहाँ पर इसको नाम दे दें जो नाम देना चाहते हैं। ठीक है, और अगेन ऑटो सेव पर क्लिक कर दें ताकि आपकी सारी चीज़ें खुद से सेव हो जाएं करें। तो ओके, अब हमारा जो पाथ है वो सेट हो चुका है। अब मुझे सिर्फ इसको एसेट की तरह मार्क करना है। यहाँ से मैं राइट क्लिक करके इस पर मैं जो है मार्क एज एसेट करूँगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर मार्क एज एसेट हो चुका है। यहाँ पर देखें इसके आगे जो है, अगर ये आप सही से देख सकें तो ये जगह देखें, ये कुछ अ, मतलब बन गया है कुछ इस तरह का कि ये बता रहा है कि मैं एसिड की तरह हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैं अपने ये क्लिक करता हूँ और यहाँ पर जाके मैं अगर एसिड ब्राउज़र पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए हमारे पास जो क्यूब है वो अब हमारे एसिड्स की तरह जो है हमें दिख रहा है। अगर मैं यहाँ से अगर इसको मैं क्लियर एसिड कर देता हूँ तो ये चला जाता है। अगर मैं इसको दोबारा से मार्क एसिड करता हूँ तो ये दिखता है। अब इसी तरह ये करंट फाइल पर जाएं और ये जो न्यू हमने पाथ सेलेक्ट किया है उसके ऊपर इस फाइल को जाकर सेव करें। ठीक है, सबसे पहले सेव करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ अगर यहाँ पर अगर आपकी पुरानी फाइल्स हैं तो अगर जैसे कि जैसे अगर मेरे पास इस फोल्डर में पहले से कोई फाइल्स हैं तो वो सेफ हैं तो वो यहाँ पर शो करे, ऐसा नहीं है। हमें उनको ओपन करना पड़ता है। ओपन करके जो है उसको हमें इस तरह ही जो है उसको नाम देकर, ठीक है, अब ये फ़ाइल हमें शो होना शुरू हो गई है क्योंकि हमारे जो है ये फ़ोल्डर में सेव हो गई है। ठीक है, तो जब तक ये सेव नहीं होगी ये हमें नहीं दिखेगी। ठीक है, याद रहे। अब ये यहाँ पर हमारे जो हमने पाथ सेलेक्ट किया है वो ये है और इसके अंदर ये जो ब्लेंड फाइल है ये भी है। ठीक है, तो इसलिए जो है ये हमें यहाँ पर शो कर रहा है एज अ एसेट। अब अगर मैं इस एसेट को जो है ऑल, ये अभी फ़िलहाल ऑल पे है, यहाँ पर अगर प्लस के बटन को क्लिक करता हूँ कैटलॉग आ जाता है। कैटलॉग पर मैं इसका नाम अपनी मर्ज़ी से जो देना चाहता हूँ वो दे देता हूँ, इंटर करता हूँ और ये स्टार का आइकॉन मतलब कि इसको सेव करना ज़रूरी है। ठीक है, अब मैं अन असाइंड पर जाता हूँ। यहाँ से अपना क्यूब है इसको उठा के यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ तो ये देखें यहाँ पर आ जाएगा। और अगेन अगर मैं एक और जो है अपनी चीज़ चाहता हूँ यहाँ पर, जैसे कि सुजैन को, सुजैन हेड जो है इसको हम मंकी हेड एक्चुअली, ठीक है, तो अगर इसको हम अपना एसिड मार्क करना चाहते हैं तो अगेन यहाँ पर जाएं, मार्क एज एसिड करें। ठीक है, अनअसाइंड पर जाएं, यहाँ से आप प्लस करके न्यू ले सकते हैं। यहाँ अगर इसी जो फाइल जो पहले आपने बनाई है इसका सब कैटलॉग भी आप असाइन कर सकते हैं। जैसे कि इसका नाम सुजैन ही कर देते हैं। इसको भी सेव करना बहुत ज़रूरी है। अनअसाइंड पर जाएं, इसको हम सब कैटलॉग वाले फोल्डर में डाल दें। अगर मैं अब अगर मैं अपने जो क्यूब पर क्लिक करता हूँ जो कि मैंने सबसे पहले वाले फ़ोल्डर बनाया था, इसमें फ़ाइल बनाई थी, वो उसमें दोनों आएंगे। और अगर मैं सेकंड वाले पे जहाँ पर इसका सब कैटलॉग बनाया है तो उस पर सिर्फ सोसेन आएगी। तो ये तरीका है गाइस इसको यूज़ करने का। एसिड ब्राउज़र को अपने हमारे जो फाइल्स हैं उनको मैनेज ये इस तरह से करता है। ठीक है, तो जब चाहें हम अपने किसी भी जगह पर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो जितनी बार चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी फाइल पे अगर आप चाहें, जैसे कि अगर मुझे यानी मैंने देख लिया कि ये मैंने कर लिया और इसको हम एक बार चलें यूज़ करके भी देख लेते हैं। अब अगर मैं इसको सेव कर देता हूँ फाइल को, मेक श्योर ये सेव होनी चाहिए और उसके बाद मैं अपनी
यहाँ से न्यू फाइल दोबारा से क्लिक करता हूँ, सेलेक्ट ऑल करता हूँ, डिलीट ऑल करता हूँ। एंड अब मैं अगर यहाँ से एसेट्स पर जाता हूँ, यहाँ से अपनी फाइल न्यू जो हमने न्यू पाथ सेलेक्ट किया तो ये देखिए आ रहा है। अब मैं इसको सिर्फ ड्रैग करता हूँ। ओके, तो इस तरह से हम अपने जो है ब्लेंड फाइल्स हैं उनको मैनेज कर सकते हैं। आई होप ये ट्यूटोरियल आपके काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। उसकी वजह ये है ना कि ये काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम अपेंड करने से जो है हल करते थे। पहले यहाँ से अपेंड पर जाते थे और अपनी जो फाइल है वहाँ पर जाते थे, ढूंढते थे अपनी फाइल्स को, कहाँ है हमारी फाइल, यहाँ से इतनी लंबी, मतलब काफ़ी लंबा प्रोसीजर होता था ये एक हमें अपने मॉडल्स को लाने का। तो अब ये बहुत आसान हो गया है, ठीक है। अब ये देखें कितने एक इसी फाइल को लाने के लिए मुझे कितने क्लिक करने पड़े, यहाँ से मुझे सिर्फ यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो और इसके अलावा जो है हम अपनी एच डी आर आई है वो से यूज़ कर सकते हैं सीन्स में, ठीक है। जैसे कि एच डी आर आई के लिए भी हमें काफ़ी जो है वो करनी पड़ती है। अगर मैं यहाँ से इसको यहाँ से क्लिक करूँ और एच डी आर आई पर क्लिक करके यहाँ से क्लिक करूँ तो ये देखें ये भी आ जाती है इस पर। और अगर मैं मटेरियल्स पर जाता हूँ और इसको कोई मटेरियल देना चाहता हूँ तो ये मटेरियल जो है देखें इस पे मटेरियल्स हमारी मर्ज़ी का आ गया है। ये तो कुछ और ही है, ये रहा, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा मटेरियल वाली है ये मैं अगली वीडियो में बात करूँगा इस पे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो थोड़ी हेल्पफुल रही होगी आपके। अगर हेल्पफुल रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़।